हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमने उज्जैन और कन्नौज के प्रतिहार, मंडौर के प्रतिहार ये दोनों पढ़ लिए हैं। आज हमारी जो क्लास रहेगी ये राजौड़गढ़ के प्रतिहारों की रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी यह क्लास। इसमें हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास, और इस इतिहास में हमारे आज के हैं तेवली, और राजौड़गढ़ के प्रतिहार। यदि इन प्रतिहारों की बात करें तो जैसे हमने शुरुआत में ही पढ़ा था, प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की थी? हरिश्चंद्र ने। और इस हरिश्चंद्र के 4 पुत्र थे, जिनमें से हमें एक तो रज्जिल, और रज्जिल के बाद बता था दह। तो ये दह ने नायचपुर या लायचपुर कहाँ है? दौसा। इस स्थान पर इसने अपने इस राज्य की स्थापना की, और इसी के वंशजों में फिर आगे चलकर हुआ सावट देव। तो प्रसिद्ध रहा इस वंश, ठीक है। और इसने काफी मंदिरों का निर्माण करवाया, ठीक है। इसने शांतिनाथ जैन मंदिर बनवाया, 9 गजा मंदिर बनवाया। सावट देव का जो बाद में जो उत्तराधिकारी हुए उनमें से ही एक हुआ मथन देव, जिसने राजौड़गढ़ अभिलेख लिखवाया। और यह वह था जिसने लक्ष्मीकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ अजयपाल देव। अजयपाल देव वह था जिसने नीलम के शिवजी की स्थापना करवाई। लक्ष्मीकेश्वर महादेव में इसने कौन सा? लक्ष्मीकेश्वर महादेव मंदिर बनवाया। और अजयपाल ने इस लक्ष्मीकेश्वर महादेव मंदिर में नीलम का शिवलिंग लगवाया। इसके बाद यह शिवलिंग कैसा हो गया? नीलकंठ। क्या कहलाया है? नीलकंठ महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। इसके बाद अजयपाल के बाद कर्णदेव यहाँ का शासक बना। कर्णदेव ने सोमेश्वर, जो पृथ्वीराज चौहान के पिता थे, सोमेश्वर चौहान, तो सोमेश्वर चौहान की बहन से शादी की इसने, ठीक है। और कर्णदेव के बाद हुए राम राय जी, और ये बेटे जिसने राम राय जी। ये इम्पोर्टेंट हमें इसमें जो पढ़ना है वो पढ़ने हैं राम राय, जिनके बारे में हम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अगर कोई शासक रहा है तो राम राय जी रहे हैं। इनके बाद अंतिम जो होंगे वो होंगे ईसरदास, जो हमें पढ़ने हैं। ईसरदास जी का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, हमें पढ़ना है राम राय जी। तो हम शुरू करते हैं अपनी ये क्लास। इसका बर्फ पहला ही नोट में होगा।
पहली लाइन हम क्या लिखेंगे, मंदौर के प्रतिहार ने कहाँ पर, लायचपुर या लायचपुर। दौसा ने इस वंश की स्थापना की। तो इस राज्य के ने अपना राज्य स्थापित किया। ठीक है, सावट देव। दह के वंशजों में सावट देव प्रसिद्ध हुआ, प्रसिद्ध शासक हुआ। ओके, अब इसने जो चीजें बनवाई उनकी बात कर लेते हैं। पहला तो इसने शांति जैन मंदिर बनवाया। इसने शांति जैन मंदिर बनवाया, जिसे नवगजा मंदिर भी कहा गया। नवगजा मंदिर कहा गया। ओके, एक तो इसने ये करवाया। दूसरा, यदि वर्तमान में बात करें तो मंदिर का जो शिलालेख है, इस मंदिर में जो शिलालेख है वह शिलालेख दिल्ली म्यूजियम में है। मंदिर का शिल्पी कौन था? तो मंदिर का शिल्पी था सर्वदेव। मंदिर से प्राप्त शिलालेख वर्तमान में दिल्ली म्यूजियम में है। शिल्पी लिख लें, शिल्पी कौन था? सर्वदेव। दोबारा इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके, हाँ, इसमें एक बात और है, वो भी आप नोट कर लें। नोट क्या करना, आप तो समझ लेंगे बात कि उज्जैन के प्रतिहारों का सामंत था सावटदेव, और ये सभी रहेंगे। उज्जैन के प्रतिहारों के ये सभी के सभी सामंत रहेंगे। इसमें नोट करने की कोई ऐसी खास बात नहीं, फिर भी आपको याद रखना है ये चीज कि उज्जैन के प्रतिहारों का सामंत था। उसके बाद अगले जो राजा हमें पढ़ने हैं वो है मथन देव। इसके बाद जो शक्तिशाली शासक उनमें हुआ वो हुआ मथन देव। मथन देव का ही दूसरा नाम है राजदेव। ओके, मथन देव या राजदेव। यदि इसकी बात करें तो इसकी माता का नाम था लच्छुका देवी, पिता का नाम था सावट देव। तो आप ये चार्ट बनाए पहले, सावट देव और लच्छुका देवी, और इनका पुत्र जो है वो कौन है? मथन देव।
या राजदेव। और इसने अपनी माता के नाम पर किस मंदिर की स्थापना की? लक्षुकेश्वर महादेव मंदिर। क्या बन रहा है? लक्षुकेश्वर महादेव मंदिर बन रहा है। ओके, बस इसकी कहानी इतनी थी। तो आप एक बार पहले ये चार्ट आप इसके नीचे हम लिख लेते हैं। यह है मथनदेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, इसने अपनी माता के लिए अपने माँ लक्षुका देवी के लिए नौ सौ 60 ईस्वी में लक्षुकेश्वर महादेव मंदिर बनवाया। ठीक है, दूसरी बात कि साबर देव और रतन देव ये दोनों किनके? कन्नौज के प्रतिहारों के सामंत है। ये तो सामंत रहेंगे ही, तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अंत में एक लाइन लिख लेंगे कि ये सभी राजा कन्नौज के प्रतिहारों के सामंत थे। एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट लें। ओके, अगला हम शासक पढ़ते हैं। अजय पाल। अजय पाल, ठीक है। तो इसने एक ही काम करवाया, आपको बताया गया। अजय पाल ने लक्षुकेश्वर महादेव मंदिर में क्या किया? नीलम का शिवलिंग बनवाया। इसने लक्षुकेश्वर महादेव मंदिर में नीलम का शिवलिंग लगवाया। और इसके बाद क्या हो गया? अभी से यह मंदिर नीलकंठ महादेव मंदिर हो गया। नाम चेंज हो गया इसका। ठीक है, उसके बाद कोड राधा बना। इसके बाद बना कर्णदेव। कर्णदेव की हमने बात की कि अजमेर का चौहान था सोमेश्वर, तो इसने उसकी बहन से शादी की, पहली चीज।
अजमेर के कौन सोमेश्वर चौहान की बहन से विवाह किया। ठीक है, और एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट लें क्योंकि हमें अगला शासक पढ़ना है राय राम जी। इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके, अब हमारा एक इम्पोर्टेंट जो शासक है वो है, अब इसको हम पढ़ना है। हमारा अगला शासक है राम राय जी। इसी का दूसरा नाम है आला। ठीक है, तो हमारा तो ये शासक है। पहली चीज इसकी सबसे प्रसिद्ध प्रतिहारों में, राघवगढ़ के प्रतिहारों में सबसे प्रसिद्ध कौन रहे? तो ये रहे, ठीक है, राम राय जी। दूसरी चीज, ये अजमेर के चौहानों के क्या बन गए? अजमेर के चौहानों के सामंत थे। चौहानों के सामंत थे। यहाँ से पहले की बात की हुआ था, अब यहाँ से चौहानों के सामंत बने। ठीक है, दूसरी, अब इनके समय काफी घटनाएं घटित हुई। जैसे पहला है मेवाती मुगल युद्ध। मेवाती मुगल मेवाती मुगल से युद्ध। ओके, इस युद्ध की बात करें तो ये युद्ध कब हुआ है? 1177 ईस्वी में। किससे हुआ यह युद्ध? तो यह युद्ध मेवाती मुगल ने वाजिब खान और नारायण कछवाहा के साथ मिलकर लड़ा। किसके साथ? एक तो था मेवाती मुगल और इसका सहयोग जो था वो सहयोग किसने किया? सहयोग किया वाजिद खान और नारायण कछवाहा। वाजिद खान, नारायण कछवाहा, इनके साथ मिलकर के यह युद्ध लड़ा गया। अब इस युद्ध में हुआ क्या? वर्सेस किससे हुआ? सोमेश्वर चौहान। ओके, सोमेश्वर चौहान के साथ इसमें संघर्ष करना अनिवार्य हो गया था। सोमेश्वर ने कैमास और राम राय जी की सहायता से, किस किस ने सहायता की? एक तो कैमास जो इनका सेनापति, दूसरा था राम राय जी, इन्होंने इसकी सहायता की और इस सहायता के कारण ये जीत गए, तो ये विजयी हुई। ओके, पहला संग्राम तो ये था। दूसरा हुआ सारुंडे का युद्ध, जो नागौर में हुआ। इस युद्ध की बात करें तो इस युद्ध में गौरी और पृथ्वीराज की सेनाएं आपस में लड़ी। पृथ्वीराज की सेना जो थी वो जेत्र परमार के नेतृत्व में लड़ी और राम राय जी
के पराक्रम से वो यहाँ पर जीत गए थे। ठीक है, तो सालुंड के युद्ध का हम बात करेंगे। पहले हम एक बार इतना कुछ लिख लेते हैं। पहले एक बार ये लिखें, ये अजमेर के चौहानों के सामंत थे। दूसरी थी राजौलगढ़ के प्रतिहारों में सबसे प्रसिद्ध हुए। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे मेवाती मंगल से युद्ध। यह युद्ध हुआ 1177 में। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है? मेवाती मंगल ने वाजिद खान और नारायण कछवाहा के साथ मिलकर, ठीक है, के साथ मिलकर अपने राज्य का विस्तार किया। ठीक है, इसीलिए अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ इसका संघर्ष अनिवार्य हो गया, जिससे अजमेर के सोमेश्वर चौहान इसका संघर्ष अनिवार्य हो गया। कैलाश और राम राय जी की सहायता से सोमेश्वर ने मेवाती मंगल को पराजित कर दिया। स्क्रीनशॉट लें आप। आगे बात करते हैं
इसमें हमें अगला युद्ध करना है सारुंडे का युद्ध। ठीक है, सारुंडे का युद्ध, ये युद्ध कहाँ हुआ? तो आपको ये युद्ध याद रखना है, ये नागौर में हुआ। हुआ क्या है इस युद्ध में? इस युद्ध में हुआ, एक तरफ तो था सियाबुद्दीन और मोहम्मद गौरी, ठीक है, सियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, और दूसरी तरफ था पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज चौहान। इसकी तरफ से सेनाओं का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन था? जैत्र परमार। कौन कर रहा था? जैत्र परमार। और इस युद्ध में कौन शामिल थे? राम राय जी। और इस युद्ध में ये विजयी हुए। सियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया गया और पराजित होकर के ये भाग गया। इस युद्ध में पराक्रम जो दिखाया वो राम राय जी ने पराक्रम दिखाया। इनकी वीरता के पराक्रम के कारण यह युद्ध जीत गए। सेम ऐसे ही लिखो आप, लाइनें क्या लिखना है इसमें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अंतिम जो इसमें बात है उस बात कर लेते हैं, वो है शशि व्रता। शशि व्रता की कहानी। शशि व्रता कौन थी? तो ये थी तिमनगढ़ की राजकुमारी, ठीक है। ये तिमनगढ़ की राजकुमारी थी और ये अपना विवाह जो करना चाहती थी, ये विवाह करना चाहती थी पृथ्वीराज तृतीय से। पृथ्वीराज थर्ड से यह विवाह करना चाहती थी। इसने अपना संदेश भिजवाया और उस समय की बात हुआ करती थी कि जब ऐसा कोई संदेश मिलता तो राजाओं वहाँ पर जाकर अपनी वीरता का प्रदर्शन करते। पृथ्वीराज थर्ड ने नागा साधुओं के वेश में और तिमनगढ़ की यादव राजकुमारी शशि व्रता का अपहरण कर लिया, अपहरण करके ले आया, ठीक है। तो इस प्रकार शशि व्रता जो थी उसका अपहरण कर लिया गया। ये शशि व्रता की कहानी थी। अपन इस कहानी को नोट डाउन कर लेते हैं छोटे से पार्ट में, और इसके साथ हमारा जो राजौड़गढ़ के प्रत्यार हैं वो लगभग समाप्त हो गए। लास्ट बातें इसमें नोट डाउन करें। शशि व्रता की कहानी, ठीक है। पहली बात कि यह तिमनगढ़ की यादव राजकुमारी थी। जो किससे किससे भाई? जो पृथ्वीराज थर्ड से विवाह करना चाहती थी। ठीक है। पृथ्वीराज थर्ड ने नागा साधुओं के वेश में जाकर के और क्या कर लिया? इसका अपहरण कर लिया।
पृथ्वीराज थर्ड ने राम राय जी के साथ, भाई ये तो अपना संग चलेगा ही ना, आधा ही पढ़ रहे हैं राम राय जी। तो राम राय जी के साथ नागा साधुओं के वेश में किसका, शशि व्रता का अपहरण कर लिया।